धरती के दो बिल्कुल अलग हिस्से में बसे दो देश, दोनों के बीच 12,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी, न कोई साझा सीमा, न कभी कोई सीधी जंग। तो सवाल है, अमेरिका और ईरान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन क्यों हैं? दरअसल दुश्मनी की एक कहानी तेल पर कंट्रोल और राजनीति में दखल की है, जिसमें एक खुद को सुपर पावर मानता है तो दूसरा उसके सामने झुकने को तैयार नहीं है। अगर आज से पीछे चलते जाएं, तो अमेरिका ईरान टकराव की 5 बड़ी वजहें सामने आती हैं। ईरान का परमाणु कार्यक्रम और अमेरिकी प्रतिबंध, मिडिल ईस्ट में दबदबे की जंग, 1979 की इस्लामिक क्रांति, अमेरिकी दूतावास बंधक संकट और सबसे अहम 1953 का तख्ता पलट। बीसवीं सदी के मध्य तक अमेरिका और ईरान अच्छे दोस्त थे, लेकिन 1950 के बाद दोनों देशों के संबंधों के बिगड़ने की शुरुआत हुई। तो अब वहीं से अमेरिका और ईरान के बीच दुश्मनी की पूरी कहानी को समझते हैं। सबसे पहला मोड़ है ईरान में तख्ता पलट। साल 1953 में सब कुछ बदल गया। उस वक्त ईरान के लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री थे मोहम्मद मोसादेक। उस दौर में अमेरिका ब्रिटेन का ईरान के तेल उद्योग पर कंट्रोल था। इस बात को ईरान औपनिवेशिक शोषण मानता है। तब ईरान के पीएम मोसादेक ने बड़ा फैसला लिया और देश के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया। मकसद साफ था, तेल से होने वाली कमाई ईरान की जनता तक पहुंच सके। लेकिन इससे ब्रिटेन और अमेरिका के आर्थिक हितों को झटका लगा। नतीजा, CIA और ब्रिटिश एजेंसी MI6 ने मिलकर 1953 में मोसादेक सरकार का तख्ता पलट करा दिया। अमेरिका की शह पर शाह वंश के मोहम्मद रजा पहलवी को सत्ता में बिठाया गया। यहीं से ईरानी जनता के दिल में अमेरिका के खिलाफ गुस्सा भर गया। इसके बाद 1953 से 1979 तक यानी करीब 26 साल ईरान पर शाह पहलवी का शासन रहा, पूरी तरह अमेरिकी समर्थन के सहारे। शाह ने ईरान को तेजी से पश्चिमी रंग में रंगना शुरू कर दिया। बाजार खोल दिए गए, पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा मिला। तेहरान फैशन और लाइफ स्टाइल का सेंटर बन गया। कहा जाता है उस वक्त पेरिस के बाद अगर कहीं नया फैशन पहुंचता था तो वो तेहरान था। अय्याशी का कोई ऐसा सामान नहीं था जो ईरान की राजनीति में मुहैया न हो। लेकिन उसी दौर में ईरान की आम जनता गरीबी, बेरोजगारी और दमन से जूझ रही थी। मुसलमानों को शाह पहलवी का वो खुला अंदाज बिल्कुल भी नहीं भा रहा था। पहलवी पर मुल्क को अमेरिका के सामने गिरवी रखने के आरोप लगे। शाह ने विरोध को दबाने के लिए सावक नाम की खुफिया पुलिस बना दी, जिसका काम था डर, जेल और यातना देना, यानी राजवंश के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को कुचल देना। इसी ने ईरानियों के भीतर विरोध को जन्म दिया। 1960 के दशक में ईरान की राजनीति में एंट्री हुई अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी की। इस्लामिक लीडर खुमैनी ने शाह पहलवी के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोगों की अगुवाई की और शाह की नीतियों को इस्लाम और ईरानी पहचान के खिलाफ बताया। नतीजा, शाह ने खुमैनी को गिरफ्तार किया। 18 महीनों तक जेल में यातनाएं दी गई। 1964 में जेल से आजादी के लिए खुमैनी के सामने 2 शर्तें रखी गई, या तो वो शाह से माफी मांगे या देश छोड़ दें। खुमैनी ने दूसरी शर्त को चुना और देश से बाहर जाना पड़ा। खुमैनी करीब 14 साल निर्वासन में रहे, इराक, तुर्की और आखिर में फ्रांस। लेकिन देश से बाहर रहकर भी उन्होंने ऑडियो कैसेट, भाषण और पर्चियों के जरिए ईरान में एक आंदोलन को खड़ा कर दिया। नतीजा, ईरान में हर ओर खुमैनी जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। 1978 आते आते ईरान सुलग चुका था। आम जनता ने शाह रजा के खिलाफ आखिरी लड़ाई छेड़ दी थी। छात्र, मजदूर, धर्मगुरु सब सड़कों पर थे। शाह की पुलिस ने लोगों पर गोलियां चलाई, सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन उस आंदोलन को दबाना मुश्किल हो गया। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने आखिरी वक्त तक शाह का साथ तो दिया, लेकिन शाह को समझ आ गया था कि ईरान से जाने का वक्त आ चुका है। 16 जनवरी 1979 को शाह पहलवी इलाज के बहाने ईरान छोड़कर अमेरिका चले गए और 16 जनवरी के बाद तारीख आती है 1 फरवरी 1979।
जब पेरिस के चार्ल्स द गाल एयरपोर्ट से एक बोइंग 747 विमान ने तेहरान के लिए टेक ऑफ किया, जो ईरान का भविष्य बदलने जा रहा था। उस विमान में सवार थे आयतुल्लाह खुमैनी। 14 साल बाद जब खुमैनी ईरान लौटे तो लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर जब विमान की लैंडिंग हुई तो लोगों की अथाह भीड़ ने खुमैनी का ऐतिहासिक स्वागत किया। इसके बाद ईरान में शुरू हुई इस्लामिक क्रांति। शाह वंश के शासन का अंत हुआ और ईरान एक इस्लामिक गणराज्य बन गया। सत्ता में आते ही खुमैनी ने अमेरिका को ग्रेट सैटन यानी महाशैतान कहा, जिसके बाद अमेरिका और ईरान की दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। इसी के बाद सामने आया अमेरिकी दूतावास बंधक संकट। 1979 में ईरानी छात्रों ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया। 52 अमेरिकी राजनयिकों और कर्मचारियों को 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया। ये अमेरिका के लिए अपमानजनक था, कूटनीतिक तौर पर बड़ा झटका, जिसने दोनों देशों के राजनयिक संबंध हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिए। 47 साल पहले की उस घटना के बाद अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा दोस्ती की सारी गुंजाइश खत्म हो गई। 1990 और 2000 के दशक में प्रतिबंध और टकराव बढ़ते चले गए। अमेरिका ने ईरान पर आतंकी संगठनों को समर्थन देने के आरोप लगाए। 2002 में राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने ईरान को एक्सिस ऑफ एविल यानी बुराई की धुरी कहा। इसी के बाद परमाणु कार्यक्रम की वजह से अमेरिका ने ईरान पर और कड़े प्रतिबंध लगा दिए। तो 2020 में ईरान के ताकतवर जनरल कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने ड्रोन हमले में मार दिया, जिसका पूरे ईरान ने मातम मनाया। उसके जवाब में ईरान ने भी अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमले किए और आज भी मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं। सवाल बस इतना है, क्या ये दुश्मनी कभी खत्म होगी या मिडिल ईस्ट हमेशा इसी आग में जलता रहेगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगले वीडियो में हम बताएंगे अमेरिका के सामने ईरान को खड़ा रखने वाले नेता खामेनेई की पूरी कहानी।